हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करेंगे और जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम लेबनिज़ थ्योरम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आपका। तो डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, इसके लिए तो सबसे पहले तो आपको एक ऐसे फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी जो nth टाइम डिफरेंशिएबल हो। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये nth टाइम डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो ये 2x हो जाएगा। और फिर जब इसका एक बार और वापस से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इस इक्वल टू हो जाएगा 2। और फिर एक बार और x के रिस्पेक्ट में जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको यहाँ पर 0 मिलेगा। और फिर जब हम डिफरेंशिएशन करते जाएंगे तो ये सब आगे 0 मिलता जाएगा। ये डिफरेंशिएबल तो है, लेकिन nth टाइम डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब हम इसको लगातार डिफरेंशिएशन करते नहीं रह सकते, क्योंकि आगे चल के हमको 0 मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही आ जाती है। और उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें डिनोट की गई है। जैसे देखो आप यहाँ पे कि हम डिफरेंशिएशन को किस किस तरह से डिनोट कर सकते हैं ना। तो हम डिफरेंशिएशन को डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, हम डी वाई भी लिख सकते हैं, हम वाई वन भी लिख सकते हैं, हम वाई डैश भी लिख सकते हैं, हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा मतलब हमारी मर्ज़ी होगी कि हम डिफरेंशिएशन को कैसा लिखते हैं। तो अगर हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम उसको y1 लिखेंगे, सेकंड टाइम करते हैं तो y2, थर्ड टाइम करेंगे तो y3, ऐसे स्ट्रोन चलता रहेगा। और जब nth टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको हम yn लिखेंगे। तो ये होता है डिफरेंशिएशन। और इसका हम जब nth डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसी को ही हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। अभी एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। जैसे कि अभी स्क्रीन पे एक एग्जांपल आपको दिख रहा है कि जैसे e की पावर ax है, इसका nth डेरिवेटिव करना है। तो देखो, इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन करते अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन करना आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूँ, है ना। तो डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन के बारे में जानना है डिटेल में कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या होता है और कैसे वर्क करता है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो बाद में देख सकते हो ना, अभी फ़िलहाल में इस पर फोकस करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, लेट y इज इक्वल टू ई की पावर x, है ना। सर मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि जब हम इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x तो एज इट इज़ वापस आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो, और ax का वापस से डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो जब ax का वापस से डिफरेंशिएशन होता है तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज़ रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन होगा और वो 1 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमको मिलेगा a e की पावर ax। तो y1 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, ए ई की पावर एक्स। और फिर जब हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब जब y2 पता करेंगे, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स, क्योंकि ए तो एज इट इज़ रहेगा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो ए वापस से मिल जाएगा हमको ना, तो ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स हो जाएगा। जब थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए क्यूब ई की पावर ए एक्स हो जाएगा ये, और ऐसा हम करते जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जब पावर 2 थी हमारे पास यहाँ पे, है ना, जब हमारे पास यहाँ पावर 2 है, सॉरी, जब हम सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पावर 2 आ रही है, जब थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर 3 आ रही है। ऐसे जब हम nth डेरिवेटिव करेंगे तो मतलब yn पता करेंगे तो a की पावर n e की पावर x से मिलेगा हमको। तो इसको बोलते हैं nth डेरिवेटिव, है ना। तो यही सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ax प्लस बी की पावर m है, इसका nth डेरिवेटिव पता करना है। और यहाँ पर लिखा गया है कि m इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन n क्या चीज़ है, nth डेरिवेटिव, है ना। हम nth डेरिवेटिव पता कर रहे हैं और m एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इसको समझो, अब वो ऐसा क्यों बोल रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि ax प्लस बी की पावर 2 है ना, और आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितनी बार डिफरेंशिएट होगा, करके देखते हैं। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 2ax प्लस बी
की पावर 1, ये 2 आगे आ जाता है और फिर पावर 1 हो जाती है, मतलब एक कम हो जाती है ना। और फिर उसके बाद ए एक्स प्लस बी का अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर ए कांस्टेंट वैसा ही रहेगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा और बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए, है ना। तो इस तरह से हमको मिलेगा y1 इज इक्वल टू 2a एक्स प्लस बी। और फिर जब वापस से इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2a वैसे ही रहेगा और ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पर ए तो वैसे ही रहेगा, एक्स 1 हो जाएगा और बी 0 हो जाएगा। और फिर जब ए का ए में मल्टीप्लाई होगा तो 2a² आ जाएगा। और फिर वापस से जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसके बाद कितना भी इसका आप डिफ्रेंशिएशन करते जाओ हमेशा आपको 0 मिलने वाला है ना। तो ये इन द टाइम तक डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, बाद में फिर 0 0 मिलता जा रहा है, इशू आ रहा है वहाँ पर। तो आप इसका nth डेरिवेटिव नहीं पता कर पाओगे, है ना। कुल मिला के ये कहना चाहता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो m है वो ग्रेटर देन होना चाहिए n कैसे से डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पर जो पावर 2 है वो बड़ी होनी चाहिए जितनी बार हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। जैसे अगर हम 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और यहाँ पे पावर 2 है तो चल जाएगा कि हमको 2a² मिल रहा है, लेकिन जैसे हम 3rd टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हमको आगे से 0 मिल रहा है ना। तो ये इसलिए है कि 0 ना मिले, बस ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव का नंबर है वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए पावर से। अब इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। 1 मिनट है ना, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो देखिए काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी की पावर m, है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो पहले x के रिस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y1 इज इक्वल टू आ जाएगा, पावर m आगे आएगी m ए एक्स प्लस बी, पावर में से एक माइनस होगा और ए एक्स प्लस बी का वापस से डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पर हमको मिलेगा a। तो इस तरह से y1 इज इक्वल टू मिलेगा हमारे पास am ए एक्स प्लस बी की पावर m-1। इसका एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो m वैसा ही रहेगा, पावर m-1 आगे आएगी, फिर ए एक्स प्लस बी, पावर एक कम हो जाएगी, m-2 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर जो ए एक्स प्लस बी है इसका एक बार वापस से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास मिलेगा a। तो इस तरह से y2 इज इक्वल टू मिल जाएगा a की पावर 2 m इंटू m-1 ए एक्स प्लस बी की पावर m-2। ठीक है, और करते हैं इसको। तो जब हम 3rd टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a की पावर 2 तो वैसा ही रहेगा फ़िलहाल में, m इंटू m-1 भी वैसा ही रहेगा, ये पावर आगे आ जाएगी m-2 और ए एक्स प्लस बी भी वैसा ही रहेगा, पावर एक कम हो जाएगी तो m-3 हो जाएगा यहाँ पर। और ए एक्स प्लस बी का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो a मिलेगा। तो इस तरह से हमको y3 इज इक्वल टू मिलेगा a की पावर 3 m इंटू m-1 m-2 ए एक्स प्लस बी की पावर m-3। ठीक है, इस a और इस a की पावर 2 का मल्टीप्लाई होगी a की पावर 3 बन गया यहाँ पे। तो अब इसको ऑब्जर्व कीजिए आप यहाँ पे कि जब पावर 3 था तो यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ m-3 है। ओके, और यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, मतलब 3 से एक कम 2 आ रहा है ना। तो अगर हम इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब जब हम nth टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a की पावर तो n होगी, m इंटू m-1 होगा, m-2 धीरे चलते रहेगा ऐसा ना, ये नए मतलब टर्म्स आती रहेगी, m-3 m-4 m-5। और जब हम n की बात करें तो देखो जैसे यहाँ 3 था तो यहाँ पे 2 है, तो वैसे यहाँ अगर n है तो यहाँ पे क्या होगा n-1, है ना। तो ये ऐसा होगा m-n-1। ओके, और साथ में क्या रहेगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी की पावर m-n। ओके, अब देखो ये जब माइनस अंदर जाएगा यहाँ पे
तो क्या बचेगा हमारे पास, ए की पावर एन इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू चलता रहेगा, ये माइनस अंतर जाएगा है ना, तो एम माइनस एन प्लस वन। ओके, तो इस तरह से ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस एन ये मिल जाएगा हमको। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, ये रिज़ल्ट आया वहाँ पे। और इसके बाद अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो और कर सकते हो। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये, इसको हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसकी एक थोड़ी सी बाउंडेशन होती है। जैसे अगर हम देखें तो एम फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है एम इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस थ्री, ठीक है, ऐसा चलता जाएगा, सो ऑन चलता रहेगा एम माइनस एन फैक्टोरियल। ओके, अब एम माइनस एन फैक्टोरियल के जस्ट पहले वाला टर्म, मतलब इसके पहले वाला यहाँ पे जो टर्म है वो क्या आएगा, उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो m माइनस थ्री, इसके पहले वाला टर्म क्या है, माइनस टू, कैसे मिला, अगर हम m माइनस थ्री में प्लस वन कर दें तो हमको m माइनस टू मिलेगा, मतलब पिछले वाली टर्म मिल जाएगी ना, मतलब प्लस वन करेंगे तो पिछली वाली टर्म पता चल जाएगी हमको। तो वैसे ही यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि m माइनस एन फैक्टोरियल है तो जस्ट उसके पहले वाले टर्म पता करने के लिए एक काम करेंगे, इसमें प्लस वन कर देंगे, तो m माइनस एन प्लस वन। इसके ऊपर थोड़ा विचार कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ना। जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया उसी से आप समझ लेना उसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड क्या करता हूँ कि m माइनस एन फैक्टोरियल का डिवाइड कर देता हूँ, m माइनस एन फैक्टोरियल का डिवाइड करा इधर, तो इधर भी m माइनस एन फैक्टोरियल का डिवाइड होगा, m माइनस एन फैक्टोरियल, इसका भी डिवाइड करेंगे तो m माइनस एन फैक्टोरियल से m माइनस फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू सो ऑन, क्या बच रहा है, m माइनस एन प्लस वन। तो ये जो इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है, m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस एन फैक्टोरियल के बराबर आ रही है ना। तो आप यहाँ पर ये जो लिखा हुआ हमारे पास, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर यही किया हुआ है, ये जो हमारा रिज़ल्ट है ना, इसकी जगह पे क्या लिख दिया गया है, m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस एन फैक्टोरियल a की पावर n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस वन। हमने a की पावर n को आगे लिखा हुआ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिज़ल्ट वही एक्चुअल में ना। तो इस तरीके से nth डेरिवेटिव पता किया जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी है, इसका डेरिवेटिव हमको पता करना, मतलब nth डेरिवेटिव पता करना, तो हम आसानी से कर सकते हैं ना। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे क्लियर करना पड़ेगा इसको, है ना, हमको थोड़ा सा चाहिए रहेगी जगह, इसको क्लियर कर देते हैं। एक मिनट, ये हो गया पूरा क्लियर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, nth डेरिवेटिव करना है ना। तो ये भी आसानी से किया जा सकता है, इसमें भी कुछ इतना खास नहीं है। और यहाँ पर ये जो एक्स प्लस बी की पावर m है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसा कि b की जगह पे मान लो 0 आ गया और a की जगह पे 1 आ गया तो x की पावर m हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका हम आगे यूज़ करेंगे वैसे जब ज़रूरत पड़ेगी। अभी फ़िलहाल में इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर हमको क्वेश्चन दे रखा y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी, तो चलिए करते हैं। तो जब हम इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट टाइम में, तो y1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, है ना, और इंटू ए एक्स प्लस का ए एक्स प्लस बी का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा a। तो इस तरह से हमको मिलेगा a अपॉन ए एक्स प्लस बी, है ना। अब होता क्या है कि इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो y1 इज इक्वल टू मिल जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी की पावर -1, है ना, ऊपर जाके 1 पावर माइनस हो जाएगी। और फिर जब हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो a -1 आगे आएगा, फिर ए एक्स प्लस बी
की पावर -1 में फिर -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, और ए एक्स प्लस बी का अलग से डिफ्रेंशिएशन होगा तो ए आ जाएगा ना। और फिर यहाँ पर ए और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू -1 ए एक्स प्लस बी की पावर -2। ठीक है, फिर एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y3, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वापस से डिफ्रेंशिएशन किया हमने ना, तो क्या मिलेगा हमको, ए की पावर 2 इंटू -1 तो एज इट इज़ रहेगा, -2 फिर आगे आ जाएगा, और ए एक्स प्लस बी की पावर -3 हो जाएगा है ना, -1 होगा -2 में तो -3 हो जाएगा, और ए एक्स प्लस बी का वापस से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर ए मिलेगा, तो y3 इज इक्वल टू आ जाएगा ए की पावर 3 -1 -2 ए एक्स प्लस बी की पावर -3। तो आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं ना कि एक्चुअल में हमको जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देखो कि -1 मिला है, -2 मिल रहा है ना, तो सब में साथ में क्या आ रहा है, माइनस आता जा रहा है। तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा डील करते हैं ना, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, इसको सबको पॉजिटिव कर देते हैं ताकि हमको ज़्यादा दिक्कत ना आए ना। तो y3 इज इक्वल टू ए की पावर 3, जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो कितनी बार माइनस हो गया, 2 बार, तो -1 को मैं अलग ले रहा हूँ ना, और कितनी बार है, 2 बार, तो पावर कितनी आ जाएगी, 2, और फिर ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे यहाँ पे 1 इंटू 2, और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर -3। अब ए इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 फैक्टोरियल, तो y3 इज इक्वल टू ए की पावर 3 -1 की पावर 2, 1 इंटू 2 को हम 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और ए एक्स प्लस बी की पावर -3 वैसा ही रहेगा है ना, -3। अब इसको थोड़ा समझो, जब थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करा हमने तो ए की पावर 3 आया, -1 की पावर 2 आया, इंटू 2 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, मतलब एक कम है, और यहाँ भी 2 है, मतलब यहाँ पर भी एक कम है। तो जब इसका हम nth डेरिवेटिव करेंगे, जब हम nth टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो a की पावर तो n आ जाएगा, -1 की पावर n-1 मतलब एक कम, इंटू फिर यहाँ पे भी, मतलब जब 3 था यहाँ तो 2 है, तो यहाँ पर भी n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ए एक्स प्लस बी तो एज इट इज़ रहेगा, और इसकी पावर -n। ठीक है, -n पावर, इसको आप नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, तो a की पावर n इंटू -1 की पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल, और पूरे के अपॉन में ए एक्स प्लस बी की पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास nth डेरिवेटिव है हमारे, तो इसको बोलते हैं nth डेरिवेटिव। और अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आए तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पर अगर इससे ये कैसे गया ये समझ में नहीं आ रहा हो तो जैसे अगर हमारे पास -2 लिखा है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -1 इंटू 2। ठीक है, -3 लिखा है तो इसको भी लिख सकते हैं -1 इंटू 3। तो हमने सब जितने भी नंबर है उसमें से -1 को अलग कर दिया है, तो यहाँ पे -1 इससे अलग किया तो 2 बार हुआ, तो -1 की पावर 2 हो गए, और 1 इंटू 2 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब जैसे ये nth टाइम तक डेरिवेटिव हो गया, अब फोर्थ क्वेश्चन, साइन ए एक्स प्लस बी, इसका nth डेरिवेटिव पता करना है। तो चलिए करते हैं, थोड़ी जगह क्लियर करते हैं यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि डिफरेंशिएशन करना, वो आपको आना चाहिए ना। अगर आपका वो थोड़ा वीक है तो आपको थोड़ा इसको समझने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन को ज़्यादा अच्छे से इतना महत्व नहीं दे रहे, बस हम आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अगर क्योंकि अब वो भी एक्सप्लेन करने लगूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर y इज इक्वल टू दे रखा है हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता है। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस बी,
और ए एक्स प्लस बी का वापस से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा ए। तो y1 इज इक्वल टू आ जाता है ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखो, अब होता क्या है कि ये जो कॉस ए एक्स प्लस बी है, आपने 10th क्लास में पहले, तो चलो इस बार तो 10th में से हट गया सिलेबस में से, लेकिन अगर आपने पहले 10th पढ़ी हो 2-3 साल पहले, तो उसमें एक फार्मूला था ट्रिग्नोमेट्री में, 11th 12th में है। तो एक फार्मूला है कि साइन 90 माइनस टीटा इज इक्वल टू होता है कॉस टीटा, और साइन 90 प्लस टीटा इज इक्वल टू भी होता है कॉस टीटा। ये दो फार्मूला होता है ना। और 90 क्या लिख सकते हो, π/2 लिख सकते हो। 90 को π/2 लिखा जा सकता है। तो साइन π/2 इज इक्वल टू होता है कोस थीटा। तो अगर आपके पास कोस थीटा लिखा है तो आप उसकी जगह पे ये लिख सकते हो। जैसे अगर मैं थीटा की जगह पे थीटा इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पुट कर दूँ यहाँ पे, है ना, क्या कर दूँ, पुट थीटा इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन π/2 प्लस थीटा की जगह पे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी। तो कॉस ए एक्स प्लस बी, है ना, इसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है, या फिर ऐसा उल्टा भी बोला जा सकता है कि साइन π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी की जगह पे हम कोस ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पे ये लिखने वाला है ना। तो चलो ठीक है, यहाँ पे लिख देता है y1 इज इक्वल टू ए साइन π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। अब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए साइन सॉरी एक बार वापस से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, और अंदर वाला जो मटेरियल है वैसा ही रहेगा π/2 ए एक्स प्लस बी। एक मिनट है ना, इस साइड वाली चीज़ें थोड़ा क्लियर कर देते हैं, जगह चाहिए रहेगी हमें, है ना। इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, इधर कर देते हैं। ओके, तो π/2 ए एक्स प्लस बी का वापस से डिफरेंशिएशन होगा तो π/2 तो 0 हो जाएगा। ए एक्स जो लिखा हुआ है ये तो कांस्टेंट है, वो वैसे ही रहेगा। एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो ए आ जाएगा, और बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी 0 हो जाता है। तो इस तरह से y2 इज इक्वल टू मिलेगा हमारे पास ए स्क्वायर कॉस π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर इस ए और इस ए का मल्टीप्लाई हो गया ना, तो y2 इज इक्वल टू ये मिला हमको। अब इसको वापस से हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो अभी जैसे आपको मैंने बताया वैसा ही साइन π/2 ऐड कर देंगे ना इसमें, साइन π/2 प्लस π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। देखो जैसे हमारे पास x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है, x प्लस एक्स क्या होता है, 3x होता है ना। वैसे हम यहाँ पर π/2 प्लस π/2 क्या लिखेंगे, 2π/2, है ना। देखो ऐसा y2 स्क्वायर ए स्क्वायर साइन 2π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। अब आप यहाँ पर पैटर्न को समझिए, काफ़ी है, 2-3 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद पैटर्न समझ में आ जाता है। यहाँ मतलब जब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पावर 2 है, और यहाँ 2 आ रहा है, साथ में π/2 आ रहा है, और ये तो एज इट इज़ चल रहा है। तो जब हम nth डेरिवेटिव करेंगे, है ना, जब हम yn पता करेंगे तो a की पावर n आ जाएगा साइन, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है ना। तो मतलब यहाँ अगर n आ जाता है, एंटी डेरिवेटिव करता है तो यहाँ पर भी n आ जाएगा, n π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना। तो ये हो जाता है एंटी डेरिवेटिव। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे ना। और सिमिलरली हम इसी प्रकार से यहाँ पर कोस ए एक्स प्लस बी के लिए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो में यही तक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता है। अगर आपके माइंड में कुछ डाउट आ रहा है या फिर अगर आप कुछ कमेंट सेक्शन में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ सुधार की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप बताइए कि इस वीडियो में ये सुधार की ज़रूरत है, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।